आज हम लोग नजरी नक्शा बनाना सीखेंगे। देखिए, हमारे जितने प्रगणक महोदय हैं और पर्यवेक्षक महोदय हैं उन लोगों के लिए बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, दोनों के लिए। क्योंकि नजरी नक्शा बनाएंगे तो प्रगणक लोग, लेकिन इनको सर्वे करके देख के ठीक से एक होल सब में बड़ा सा नक्शा जो आपको कार्डबोर्ड मिलेगा अपने ब्लॉक स्तर से, उस पर बना के देना है। खैर, जो सुपरवाइजर को नक्शा बनाना है उसमें ये सब डिटेल्स मेंशन नहीं करना होता है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, खासकर प्रगणक लोग, कि कैसे बनना है। ठीक है, तो इसको आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि कैसे नक्शा बनाएंगे, तो आपका जैसे यहाँ देख रहे हैं कि एक नक्शा बना हुआ, रफली आइडिया। तो हो सकता है कि आप लोग का नक्शा इस तरह से स्क्वायर में ना हो, किसी का नक्शा इस तरह से भी बन सकता है। हम लोग आज सभी बात करेंगे, किसी का नक्शा सिर्फ ऐसे 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 हो सकता है। तो हम लोग हर चीज़ अभी बात करेंगे कैसे करेंगे। इसको करने से पहले हम लोग कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए, नंबरिंग हम लोग करेंगे। इस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है, कहीं पे ट्रायंगल बना हुआ है, यानी त्रिभुज बना हुआ है, ये कैसे है। तो हम लोग फर्स्ट चीज़ देखते हैं कि अगर पक्का भवन होगा और वह निवासीय होगा तो उसके लिए स्क्वायर मार्क करेंगे। ठीक है, और अगर पक्का भवन है और गैर आवासीय है तो उसको इस तरह से स्क्वायर करके कट कर देंगे। तो हम दो चीज़ सीख लिए, निवासीय और गैर निवासीय। अब देखिए, कच्चा मकान के लिए हम लोग इस तरह से करेंगे, जो कि पूरा ब्लैंक रहेगा। पर वहीं कच्चा मकान में गैर आवासीय है तो लोग इस तरह से उसको काट देंगे, या आप इस तरह से करके इसको टेढ़ी कटान कर सकते हैं। ठीक है, अब है अगला पक्का सड़क। तो पक्की सड़क, जैसे सड़क गुजर रही है यहाँ से, ये सड़क गुजर रही है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, सड़क के लिए सीधा इस तरह से दो लाइन, जिसको हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं, उस तरह से खींच देना। लेकिन अगर कच्ची सड़क गुजरेगा तो ध्यान रखेंगे, कच्ची सड़क को इस तरह से डॉट डॉट के माध्यम से आप लोग दिखाएंगे। ये आपका हो गया कच्ची सड़क के लिए। ठीक है, और अगला देखिए आप, अगर कहीं पगडंडी है, मतलब हम लोग कोंकण में एक पेड़िया बोलते हैं इसको, यानी सिंगल रास्ता है, जो कच्ची मिट्टी रास्ता होता है, उसको इस तरह से हम लोग डॉट 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 दिखा देंगे। इसको पगडंडी बोलते हैं। और उसके बाद आपका अगला है कि रेलवे लाइन कैसे दिखाएंगे। तो अगर किसी के एरिया में रेलवे लाइन पड़ता है तो उसको इस तरह से आप एक लाइन खींच के क्रॉस 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 कर देंगे। ये आपका रेलवे लाइन के लिए हो गया। और आप देखिए, नदी कैसे दिखाएंगे। तो नदी के लिए हम लोग इस तरह से एक फिगर बना के इस माध्यम से दिखा देंगे। तो नदी की धारा बहती है, नदी बह रही है, इस तरह से बना दिखा देंगे नदी के लिए। अगर कहीं नहर है तो साथियों, नहर के लिए आप इस तरह से एक लाइन खींचते हुए ये इस तरह से नहर दिखा सकते हैं। ठीक है, और अगर कहीं तालाब है तो तालाब को कैसे दिखाएंगे। तो उसके लिए आप सिंपल सा एक फिगर बना के अंदर में डॉट 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 पानी जैसा फिल कर देंगे। ये आपका तालाब का हो गया। फिर आपका कुआं है तो कुआं के लिए इस तरह से राउंड सर्किल करके बीच में एक ऐसा मार्क कर देंगे। ये आपका कुआं का हो गया। ठीक है, और फिर आपका नल का पूछता है, तो नल के लिए हम लोग इस तरह से सिंपल ऐसा, कैसा होता है नल का टोटी, इस टाइप का नल का टोटी बना देंगे, नल हो जाएगा। फिर अगला आपका हैंडपम्प के लिए, तो हैंडपम्प के लिए इस तरह से हैंडपम्प बन जाएगा हम लोग का, हैंडपम्प बना देंगे इस तरह से। फिर अगला आपका मंदिर के लिए, तो मंदिर के लिए इस तरह से घर बना के ऊपर में ध्वज जैसा इस तरह से कर देंगे, तो ये मंदिर हो गया। ठीक है, फिर आपका उसी तरह से मस्जिद है तो मस्जिद बना देंगे। ठीक है, फिर आप उसमें ऊपर में क्रॉस कर देंगे इस तरह से, तो आपका उसे आपका गुरुद्वारा बन जाएगा। तो फिर आपका इसका बाद स्कूल आता है। स्कूल के शॉर्ट फॉर्म इस बॉक्स में एस लिख सकते हैं। फिर आप कहीं पर हॉस्पिटल है तो आप डी लिख सकते हैं, औषधि मेडिकल स्टोर है तो डी लिख सकते हैं वहाँ पे। पंचायत भवन को पी से डिनोट कर सकते हैं, और डाकघर को पी से, यानी कि पोस्ट ऑफिस से। इस तरह से एक बार आप, आपके बुक में जो मिला हुआ ट्रेनिंग के टाइम में सब दिया हुआ भी है, इसको एक बार अपने स्तर से इसको देख लेंगे। और अगर उस बुक को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं पूरा बुक को, तो यकीन मानिए कि आप आसानी से पूरे जनगणना कार्य इजीली एक बार में कर सकते हैं। ठीक है मेरे साथियों, अब आगे हम लोग देखते हैं इस पर क्या हो सकता है। तो जब नक्शा बनाना शुरू करेंगे हम लोग, तो ये चीज़ हम लोग क्लियर हो गया। और बस एक चीज़ पे ध्यान रखेंगे, जो हम लोग रास्ता बनेंगे, सपोज कि ये रास्ता हम लोग यहाँ से यहाँ रोड गया, तो हम लोग मानते हैं ये रोड ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, मतलब एक ग्राम से दूसरे ग्राम या दूसरे शहर कहीं भी जाता है तो उस शहर का नाम होता है, जैसे कि ए बी मार्ग, क्या, तो हम लोग वो मार्ग का नाम लेते हैं ए बी मार्ग, या ए से बी जाने वाली मार्ग कहीं पे मेंशन कर देंगे। तो इससे हम लोग का उस रोड का भी नाम क्लियर हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग नक्शा को देखते हैं ध्यान से। जब नक्शा हम लोग बनाएंगे तो हम लोग पेपर को इस तरह से डायरेक्शन में रखेंगे और नक्शा हमेशा उत्तर दक्षिण क्लियर होना चाहिए आपका। देखिए ये पेज है, इस तरह से क्रॉस करेंगे, पेंसिल से हम लोग ट्राई करेंगे, क्रॉस नहीं करना है, आप समझ लीजिए पेज क्या है। ये ऊपर का दिशा को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे साउथ बोलते हैं, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट। यानी कि आप इस तरह से हम लोग अगर यहाँ पे एक साइड में बना के आपको दिखा दें, ये देखिए ये नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये साउथ यानी कि दक्षिण, ईस्ट पूरब हो गया और वेस्ट पश्चिम हो गया। ठीक है, तो अब ये नक्शा देखिए आप, ये हमेशा उत्तर हुआ, ये दक्षिण, ये आपका पूर्व में, और ये पश्चिम दिशा, ये दिशा उत्तर है। दिशा आपका क्लियर हो गया। अब ये नक्शा हमारा उत्तर का एरिया, लेकिन ध्यान दीजिए कि इसी डायरेक्शन में एक बार देखिए आप ध्यान से कि ये अगर उत्तर है, ये अगर उत्तर है तो ये वाला कोना क्या होगा, फिर ये वाला क्या होगा, ये कोना क्या कहलाएगा, इसलिए क्या कहलाएगा। तो अगर इधर कुछ है तो हम लोग उसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, क्या सॉरी उत्तर पश्चिम, इसको उत्तर पूर्व क्या। तो इस तरह से अगर ये वाला कोना है तो ये पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व बोलेंगे, और ये वाला कोना को दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या करना है हम लोग को कि ये वाला हम लोग का जो साइड है ये पूरा उत्तर का लाइन है, और जनगणना करना हम लोग को शुरू कहाँ से करना है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। आपको हमेशा जनगणना जो है उत्तर पश्चिम से करना है, मतलब इस कोना से। अगर ये पूरा नॉर्थ है तो ये वाला कोना होगा ना उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये इधर पश्चिम है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे और फिर जो पहला घर देंगे उसे मार्क करेंगे एक। तो हम लोग भवन संख्या, और ध्यान देंगे ये बॉक्स में भवन संख्या लिखना है, और उसके अंदर जनगणना मकान अगर 2 है तो नीचे 2 लिख देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 9 के अंदर में 2 लिख दिया गया है, तो जनगणना मकान उसके नीचे, तो भवन संख्या अंदर होगा, जनगणना मकान उसके नीचे ब्रैकेट में लिख देना इस तरह से। तो चलिए हम लोग पहला कर लिए, यहाँ पे नंबरिंग 1 कर दिए, उसके नीचे 2 है, उसके नीचे फिर बगल में 3 है, फिर 4 है, फिर इस तरह से आपका 5 6 7। देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए आप, तो पहले 1 है, फिर 2 3 4 5 यहाँ आ गया, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ, 10। आप देखिए किस शेप में, ये एस शेप में। तो अगर घर कंटिन्यूस लगा हुआ है तो हम लोग जनगणना एस शेप में ही करना है इस तरह से। यथा स्थिति पे जरूरी नहीं है कि ये घर एस शेप में होना होगा। मानते हैं हम लोग, सपोज एक बात करते हैं कि इस तरह से आपका जनगणना का प्लॉट है, और आपका पहला घर यहाँ पे, दूसरा घर यहाँ पे, और तीसरा घर या टोला यहाँ शुरू होता है, तो इसका मतलब कि आप यहाँ से शुरू करेंगे नहीं, आप इसको भी पहला मार्क कर सकते हैं, फिर इसको मार्क कीजिए, फिर यहाँ पे एस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यथा स्थिति में ग्राउंड लेवल पर आप जाके देखेंगे तो घर की स्थिति हो नहीं सकती कि इतना आपको फ्रिक्वेंटली एक जगह मिल जाए कोई भी चीज़, ये दूर दूर भी कहीं कहीं हो सकता है, इसको ध्यान देंगे आप। और दूसरा, इसमें आप चेंजमेंट अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे किए और एक लाइन यहाँ करके फिर इधर गए, फिर इधर गए, या आप यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे कर लिए और फिर यहाँ कर लिए, तो ध्यान रखेंगे एक चीज़, आप जैसे भी करेंगे आपको एरो मार्क करते होना। अगर आपने ए यहाँ किया, बी यहाँ किया, सी यहाँ किया, और फिर डी यहाँ किया, ई यहाँ किया, या फिर यहाँ से एफ इधर आ गए, आप जी इधर चले गए, तो आप मार्किंग करेंगे, इधर एरो मार्क करते थे, छोटा सा एरो मार्क करते हम लोग। यहाँ सॉरी यहाँ करना होगा कि नीचे हो जा रहा है, तो अब किधर बढ़ रहा है उसको मार्किंग करना होगा। यहाँ पे देखिए कैसे है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हम लोग नीचे गए तो 7 8, देखिए 7 से हम लोग 8 नीचे आ गए, और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे तो मतलब हम लोग यहाँ पे आए। तो पहला मार्क लगेगा, यहाँ से यहाँ आए, हम लोग प्रारंभ बिंदु लिख देंगे, और प्रारंभ बिंदु यहाँ से चालू कर देंगे, फिर 1 के बाद 2 3 4 ऐसे मार्क कर देंगे, 5 6 7, अब इधर मार्क कर देंगे 8 9 10। अब यहाँ पर हम लोग नीचे मार्क कर दिए 11 12 13 14, अब देखिए 15 16, इधर बढ़ना इधर मार्क कर दिए 17 18 19 20। ठीक है, हम लोग इस तरह से मार्किंग कर दिए। अब आगे 21 है, हम लोग ऊपर बढ़ गए यहाँ से, देखिए 22 23 24, अब बगल में गए 25 26, फिर नीचे आना शुरू कर दिए, नीचे बढ़ कर दिए 27 28 29, फिर इधर बढ़े तो 30 31 32 33, क्या 38 39, देख रहे आप 33 के बाद यहाँ 34 35 36 37, अब इधर लिए तो 38 39 40। तो आप अपने डायरेक्शनों को दिखाते रहेंगे आप किधर जा रहे हैं। हो सकता है कि आपका एस ना बन रहा हो, लेकिन अगर आप डायरेक्शन क्लियर से दिखाते हैं तो आपका मैप वैलिड है, इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप मैप को ध्यान से बनाते चलेंगे इस तरह से। और जहाँ जहाँ कोई इंपॉर्टेंट स्थान आता है, जैसे कि चर्च आ गया, जैसे गुरुद्वारा या मंदिर को अपना आ गया, या फिर आपका कहीं पार्क दिखता है तो पार्क एरिया सर्किल करके पार्क लिख देंगे, कहीं स्कूल दिखता है तो वहाँ स्कूल लिख के देंगे या एस लिख देंगे वहाँ शॉर्ट फॉर्म में,
अब अच्छा होगा कि आप उसको हिंदी में स्कूल या इंग्लिश में आप स्कूल विद्यालय या जिस लैंग्वेज आप लिखते हैं भारत में, आप उस लैंग्वेज उसको लिख सकते हो, कोई इशू नहीं उसका, ठीक है। आप मंदिर भी लिख सकते हैं यहाँ पे दर्शाने के लिए, या मंदिर का फिगर बना के छोड़ देंगे तो भी काम चल जाएगा, और मंदिर लिखते हैं तब भी काम चल जाएगा, चर्च का फिगर बनाते हैं तब भी काम चलेगा। और जहाँ जहाँ गैर आवासी है, जैसे कि यहाँ देखिए कच्ची में गैर आवासी है, तो यहाँ पे क्रॉस हम लोग कर दिए। इस तरह से आप देखेंगे कि मैप यहाँ से हम लोग शुरू किए, मैप को घूमते घूमते मैप को इस तरह से हम लोग करते 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 आप देखते हैं कि हम लोग लास्ट में जाके हम लोग यहाँ पे आते थे, यहाँ पे आखिरी में एंड कर देंगे। तो एंड कहाँ पे हुआ देखिए, ये है आपका पूरब, ये है दक्षिण, तो हम लोग एंड कहाँ किए, दक्षिण पूर्व में। अब बहुत सारे प्रगणक महोदय और आपका पर्यवेक्षक महोदय का सवाल होगा कि मेरा इंड यहाँ पर नहीं हो रहा है, मेरा इंड यहाँ पर हो रहा है। जैसे हम लोग मानते हैं कि ये एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि हम लोग यहाँ पे एक प्लॉट लेते हैं, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, कुछ घर यहाँ, कुछ घर यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, और आखिरी घर यहीं पे है। तो आप जो सर्वे करके आएंगे और मार्किंग करते हुए लौटेंगे तो हो सकता है आपका यहाँ पे इंड हो जाए। तो अब इस केस में आप देखेंगे ये तो आपका दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण पूर्व तो रहा नहीं, तो आप ऐसे भी एंड कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको ये चीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सीख लिए कैसे कैसे मार्किंग करना है। अच्छा, उससे आपका जो आप नक्शा करेंगे तो वहाँ तो आपको आपके एरिया में मिला ही होगा, पता होगा आपको कि आपका राज्य क्या है, कौन जिला है, क्या कोड है, सर्किल नंबर कितना है, वो तो इजीली फिल कर देंगे। मेन बात ये है, अगर किसी महोदय को ये दिक्कत होता है कि हम लोग समझने में कि ये कैसे करेंगे कैसे करेंगे, देखिए सब रास्ता बना हुआ, पगडंडी सब, ये सब रास्ता बना हुआ। तो अगर किसी को देखिए रास्ता कैसे बना हुआ, अगर आप किसी को दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट में यहाँ लिखिए कि ये दिक्कत आ रहा है, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे वो कमेंट में, हिंदी में या जिस लैंग्वेज में जानना है आपको, हिंदी इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज इंडिया का जानना है तो आपको उसी लैंग्वेज उधर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और आपको इस संबंधित अगला वीडियो हम लोग फिर लाएंगे, नक्शा के अलावा कैसे HLB में आपको दूसरा और हेल्प किया जाए। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना भी है किसी रिगार्डिंग तो आप क्वेश्चन पूछिए, आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा जनगणना के दौरान आपको हर एक तरफ का मदद किया जा सके।